वेलकम बच्चों। हमारा आज का जो टॉपिक है वो रुधिर वाहिनियाँ ब्लड वेसल्स क्या होता है, हम आज इसको पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पूछा जाता है कि ब्लड वेसल्स में धमनी और सिराओं में क्या अंतर होता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम शुरू करते हैं। क्या होता है, तो देखिए रुधिर हृदय के द्वारा पंप होता है। हमने बताया था ना कि हृदय का काम क्या होता है, ब्लड का पंप करना। तो पंप होता हुआ क्या होता है, पूरे शरीर में विस्तृत रूप से फैला होता है। अब देखिए पंप होता है तो जिसके में जाता है वो क्या होती हैं, वाहिनियाँ होती हैं, यानी वो पाइप होती हैं। लिखा है कि मोटी पतली रुधिर वाहिनियों में निरंतर क्या होता है, बहता रहता है। यानी कि उन वाहिनियों में, उन वेसल्स में क्या होता है, रुधिर बहता रहता है। तो रुधिर वाहिनियों के दो तंत्र होते हैं, एक हमारा क्या है, धमनी तंत्र, दूसरा क्या होता है, शिरा तंत्र। हमें इन्हीं को पढ़ना है। ये दोनों तंत्र कोशिकाओं कैपिलरियों द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि धमनी और शिरा एक दूसरे के द्वारा किससे जुड़ी रहती हैं, तो आपको बताना चाहिए कि ये केशिकाओं के द्वारा जुड़ी रहती हैं, कैपिलरियों के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। अब हम शुरू करते हैं, धमनियाँ क्या होती हैं। देखो धमनी जो होती है, धमनियाँ रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों तक पहुंचाती हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या हुआ, ये कोई हमारा मान लीजिए हार्ट है, तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से धमनियाँ निकलेंगी और हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में यानी हाथ पैर हर जगह ब्लड ले जाके देती रहती हैं। तो ये काम होता है धमनियों का। दूसरी बात ये है कि अतः स्पष्ट है कि आदर्श रूप से इन्हें हम उन वाहिनियों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो रुधिर को हृदय से दूर ले जाती हैं। यानी रुधिर को कहाँ ले जाती हैं, हृदय से दूर ले जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इनमें मुख्यतः ऑक्सीजन युक्त रुधिर, शुद्ध रुधिर होता है। यानी जो होता है हमारा शुद्ध रुधिर किसमें बहता रहता है, तो धमनियों में हमारा शुद्ध रुधिर बहता है। जितनी धमनियाँ होती हैं सब में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन सिर्फ एक धमनी को छोड़कर, उसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी जिसे कहते हैं। यानी पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर जितनी धमनियाँ होती हैं सब में शुद्ध रुधिर बहता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि हृदय से अशुद्ध रुधिर क्या होता है, ये पल्मोनरी धमनी जो है, फुसफुसीय धमनी जो होती हैं, ये क्या होता है, क्योंकि ये हृदय से अशुद्ध रुधिर जो होता है को शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में ले जाती हैं, इसीलिए क्या होता है, इनमें अशुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है, शिराएँ क्या होती हैं। तो शिराएँ शरीर के सभी अंगों एवं ऊतकों से रुधिर को वापस ले आते हैं। यानी हृदय से रुधिर लेके जाने वाला कौन होता है, धमनी होता है। यानी कोशिकाओं तक रुधिर जो पहुंचाने वाला धमनियां होता है, तथा कोशिकाओं से अशुद्ध रुधिर को ले आने वाला कौन सा होता है, शिराएँ होती हैं। शिराओं की होती हैं, ठीक है। ये कहाँ वापस ले आती हैं, वापस ले जाती हैं, हृदय में ले जाती हैं। अतः आदर्श रूप से इन्हें हम उन वाहिनियों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो रुधिर को हृदय के पास ले आती हैं। रुधिर को कहाँ ले आती हैं, हृदय के पास ले आती हैं। इनमें CO2 युक्त अनाक्सीकृत या अशुद्ध रुधिर बहता है। तो याद रखिए, शिराओं में हमेशा कैसा रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर, जबकि धमनियों में शुद्ध रुधिर। लेकिन छोड़ के देखिए, वहाँ पल्मोनरी धमनी थी, यहाँ पल्मोनरी वेनस होगा, यानी पल्मोनरी शिराएँ होती हैं, फुसफुसीय शिराएँ होती हैं। इनमें कैसा रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर बहता है। यानी पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर, बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर। पल्मोनरी शिराओं में अशुद्ध रुधिर, लेकिन पल्मोनरी बाकी सभी जितनी शिराएँ होती हैं उनमें कैसा रुधिर होता है, पल्मोनरी जो शिराएँ होती हैं उनमें शुद्ध रुधिर बहता है, बाकी शिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रुधिर बहता है। इनमें शुद्ध रुधिर होता है, यानी इनमें कैसा रुधिर होता है, शुद्ध रुधिर होता है, क्योंकि ये फेफड़ों में अनाक्सीकृत युक्त हृदय को लाती हैं। यानी फेफड़ों से क्या होता है, हृदय तक लाती हैं। अब क्या होता है, केशिकाएँ, ये धमनियों से शिराओं तक रुधिर को ले जाने वाली छोटी छोटी नलिकाएँ होती हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे क्या होता है। वास्तव में देखिए, यहाँ के वास्तव में अंगों में पहुँचकर धमनियाँ क्या होती, धमनियों में पिखा टूट जाती हैं पतली पतली। तो कैसे ये होता है हम देखेंगे अभी। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से इनका ब्रेकडाउन होता है। छोटी छोटी एक केशिकाएँ जुड़कर शिराएँ बनाती हैं। तो देखिए इनका एक फिगर जो हमें याद रखना है, धमनियाँ हैं ये,
ये धमनियाँ आगे चल के किस में टूट जाती हैं, धमनिका में टूट जाती हैं। फिर धमनिकाएं किस में टूट जाती हैं, केशिकाओं में टूट जाती हैं। फिर केशिकाएं क्या होती है, एक जाल जैसी संरचना होती हैं। इसी के द्वारा ब्लड जो होता है, न्यूट्रिएंट्स हमारा कोशिकाओं में क्या होता है, बाहर निकलता रहता है। ये न्यूट्रिशन क्या होता है, बाहर निकलता रहता है। अब ये केशिकाएं फिर आगे मिलकर क्या होती, इकट्ठा होती, क्या बनाती हैं, शिराएँ बनाती हैं। फिर शिराएँ से क्या बनता है, शिरा बनता है। यानी यहाँ धमनी थी और यहाँ क्या हो गया, शिरा हो गया। इसके बीच में जो भी पार्ट होता है वो एक्सचेंज वाला पार्ट होता है कि यानी यहाँ से सब कुछ क्या होता है, माल हमारा बाहर निकल चला जाएगा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है ना। तो ये सभी आपको, ये फिगर भी आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप अपनी कॉपी को सेंड कर दीजिए, नोट्स बुक। ओके, थैंक्स।